15 साल की गारंटी तो देंगे। यहाँ 1000 चिमनियां, आगे मैं बताऊंगा कि इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि सिर्फ इस हमारे क्षेत्र में एक सीमेंट की एक चूना की जो है वो क्लेन लगी है, जबकि इसके अंदर पूरा आप लोग सब बैठ के सुने, ज्यादा बैठ रहे हैं, आप लोग बैठ जाओ एक बार। इसके अंदर पूरी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ कि इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर 55 चूने की भट्टियां जो लगी हुई है, इसके अंदर एक नहीं गुप्ता जी, और जो आपकी जो रिपोर्ट तैयार की है उसके अंदर आपने जरूर लिखा है एक जो चूने की जो भट्टी है उसको शिफ्टिंग कहीं ना कहीं करेंगे। एक नहीं 55 भट्टियां का भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आपको एनओसी मिलेगी, आप जब संयंत्र स्थापित करोगे और जब तक आप जमीनें लोगों से नहीं ले लोगे तो कन्वर्जन तो तहसीलदार जो करा पाएगा नहीं करा पाएगा। यदि किसी ने जमीन नहीं बेची उद्योग को तो क्या अपने खेतों में कन्वर्जन कराने के लिए स्वतंत्र है नहीं है, तो फिर हजारों लग जाएगी तब तक। तो उनकी वाइबिलिटी का 15 जो साल की जो चूने भट्टे की जो वाइबिलिटी है, हमें उनके बारे में भी सोचना। कई युवाओं ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज, क्योंकि नागौर को पहले अधिकारी साहब नागौर के तरह देखते थे कि घोर ही नहीं करना है, हाँ आपको रोड करो चल दो। लेकिन आज जो बच्चों के मैंने विचार सुने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग वास्तव में चिंता करने लगे हो युवाओं को आगे बढ़ाने की, हमारी जल जमीन ये जीवन जो बचाने की, ये सारी बातें जो आप लोग। और विशेषकर मुझे और ज्यादा खुशी हुई जब एक भेड़ चराने वालों ने पूनाराम जी ने, हालांकि मेरा ज्यादा उनका परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी माइंड भाषा के अंदर जो बात आपको कही, उनको मन के जो उद्गार थे, एक हमारे रामी भाई जी, ये भाई महेंद्र नराजनिया और गजेंद्र चौधरी वगैरह, ये बच्चों ने जो बातें कही, ये कहीं ना कहीं बातें आप सब लोगों को, खाली ये नहीं कि ये बात कह के चले जाए आप ये नोट करो, आदि बातें ऊपर पहुंचे नहीं पहुंचे। मैं प्रदूषण बोर्ड के आरोपी बैठे हैं यहाँ, और मैं किसी अभी बात कहूंगा फिर आप पॉलिटिक्स की तरफ ले जाओगे। अभी किसी ने कहा अब यहाँ पोपाबाई का राज नहीं, पोपाबाई का राज अभी है पिछले 8 महीनों में। आप सामने बैठे हो, आप बताओ कितने चूनो भट्टों वाला को और क्रशर वाला को आपने नोटिस दिए, बता दो मुझे। और आप नहीं बताओगे फिर मैं बताऊंगा आपको, और उन लोगों के साथ आपने क्या किया ये भी मैं बता दूंगा। उसकी चर्चा मैं यह नहीं करूंगा, सक्षम स्तर पे मुख्यमंत्री जी और दूसरे जो एसीबी के कार्य जो अधिकारी हैं उन तक भी मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा। आप लोग ये क्या करे हो, पोपाबाई का राज कैसे आप लोगों ने ला रखा पिछले 8 महीने, उसका भी हम इलाज करेंगे। अभी सिर्फ हम इस उद्योग की चर्चा करेंगे। इसके आगे इन्होंने पूरा बताया कि हम किस तरह उत्पादन क्षमता के अलावा जो हमारी जो मुख्य चीजें जो इन लोगों ने छुपाई है, एक तो जो चिमनियां जो लगी हुई है चूने भट्टे की, उसके अंदर, उसके अलावा तहसीलदार जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, आप रेवेन्यू के अधिकारी हैं, आप सारा सब कुछ जानते हैं। एक तो ये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की यदि हम चर्चा करें तो यदि कहीं आप गोचर भूमि को कोई व्यक्ति यदि उसको लेना चाहता है या उद्योग में ले हो, चाहे आप कई बार सरकारी संस्थाएं बनाते हो तो उसके लिए भी आप अलॉट करते हो, उसमें स्पष्ट नियम है कि संभवतः उसी गांव के अंदर गोचर भूमि दी जाए। यदि उस गांव में नहीं है तो उस पंचायत में दी जाए, और उस पंचायत में भी नहीं है तो पड़ोस की पंचायत में दी जाए। क्लियर इसके अंदर ये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम ये 1955 है, इसके अंदर 968 जो पेज नंबर में आपको सारा बता देता हूँ, आप थोड़ा पढ़ने की हिमायत भी कभी कभी कोशिश किया करो आप लोग, क्योंकि अधिकारी बनने के बाद क्या होता है, कहने को तो आप कहते हो हम भी किसान के बेटे हैं, लेकिन उस कुर्सी पे जाके कहीं आप लोग भूल जाते हो वास्तव में किसान की बात कहाँ होनी चाहिए। उसमें जब बातें सारी हो गई तो फिर भोजास और वो रामी भाई जी ने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ भेड़ बकरियां क्या रेत खाएगी, सही बात है। भोजास आपने देखा है, मरुस्थल के अंदर यहाँ की गोचर को आपने वहां शिफ्ट कर दिया, और अब क्या कह रहे हैं उससे फायदा किसको हुआ, तो शायद मुझे पता लगा है, आप लोगों को किसी को पता ही नहीं। फायदा हुआ कंपनी को 125 करोड़ रुपए का, 1-2 रुपए का नहीं, 125 करोड़ का फायदा कंपनी को हुआ। वो कैसे हो मैं अभी आप बताऊं, लेकिन आप सुनो इस बात को, क्योंकि जन सुनवाई चलती रहेगी। ये तो हो सकता है दूसरी जन सुनवाई हो, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक यहाँ सरकार आवंटन करने की तैयारी में है। तो आप लोग मजबूती से टेक्निकल पॉइंट, हम तो कल यहाँ रहे नहीं रहे, आप बताओ मुझे कोई जरूरी है क्या कि आदमी 100 साल 200 साल जीता है। आप लोग कोई ज्ञान लेने का प्रयास तो करो, खाली अल्लाह करके और चल दो। और ये सही बात है, हमारे कोई भी आंदोलन होता है
उसका नेतृत्व यदि योग्य व्यक्ति करता है, जिसको ज्ञान होता है, वो यदि नेतृत्व करता है, उसके अंदर सफलता मिलती है। आप वो लोग बस ले आओ और किसी ड्राइवर बावड़े को बिठा दो, क्या करेगा वो? ताड़ी आवाज क्यों चल थोड़े ले जाएगा, नाडी में डाल दे, मार देगा सब। नेतृत्व जो है समझदार, चाहे गांव का सरपंच हो, पंच हो, विधायक हो, प्रधान हो, आपका यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कानून और नियमों के बारे में जानता है। ऐसे नहीं कि आप अल्लाह कर दो और उससे कुछ नहीं होने वाला, अल्लाह से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से आप लोगों को नुकसान है, इनको फायदा है। ये तो दिनों अगरबत्ती चीज ही कर आया कि फटाफट अल्लाह मेहमान घरे जाओ।